टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोन, यानी कि O3 की जो ऑक्सीडेशन होती है। ओजोन जो है नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकती है, मेटलॉइड्स को ऑक्सीडाइज कर सकती है, मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो ओजोन जो है मोस्ट आयोडीन, यानी वो आयोडीन जो कि मॉइस्चर है जिसमें, वो मोस्ट आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि फर्स्ट है O3, फर्स्ट इक्वेशन में O3 ब्रेक होती है O2 और O में। ये तो हम जानते हैं, हमने लास्ट टाइम भी किया था। लेकिन जब I2, मोस्ट I2 5O के साथ, यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसी वजह से किया है क्योंकि 5O की ज़रूरत है। तो I2 5O के साथ रिएक्ट करता है तो I2O5 क्रिएट करता है। तो ये I2O5 H2O के साथ रिएक्ट करेगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ पे ये सॉलिड होता है। तो H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो 2HiO3 यानी कि आयोडिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी पूरी ऑल ओवर रिएक्शन क्या होती है कि जब I2 5O के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, 5O3 के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि O तो यहाँ से आया है हमारे पास, यहाँ से, तो 5O3 के साथ रिएक्ट करेगा और H2O की प्रेजेंस में तो आयोडिक एसिड यानी कि HiO3, 2HiO3 प्रोड्यूस होंगे प्लस 5O2 प्रोड्यूस होंगे। सेकंड है मोस्ट सल्फर। सेकंड हमारे पास है मोस्ट सल्फर को ये सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। O3 O2 और O में टूट जाता है तो ये H2SO4 में क्या हो जाता है, ब्रेक होता है। कैसे? S8 यानी कि जो हमारे पास सल्फ़र होते हैं, S8 जब 24O ये जो यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं 24O के साथ रिएक्ट करते हैं तो 8SO3 प्रोड्यूस होते हैं। SO3 H2O के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 और मल्टीप्लाई बाय 8, H2SO4 यहाँ से प्रोड्यूस होता है। यानी कि S8 जब 24O3 के साथ, इसको, इस पूरी रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई करना है 24 से, तभी यहाँ पे 24O आएगा। 24O3 के साथ O3 यानी कि पूरी इक्वेशन 24 से मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ पे भी तो 24O3 आएगा। O3 के साथ रिएक्ट करता है और 8H2O की प्रेजेंस में, तब 8H2SO4 बनते हैं और 24O2 यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इसकी सेकंड रिएक्शन है। चलते हैं मेटलॉइड्स के केस में। देखिए मेटलॉइड्स के केस में क्या होता है कि जैसे कि नॉन मेटल्स होते हैं, ओजोन जो है मेटलॉइड्स को भी ऑक्सीडाइज करती है। मेटलॉइड जैसे कि आर्सेनिक हो गया हमारा, तो हम ओजोन जो है ऑक्सीडाइज करेगी मोस्ट आर्सेनिक को आर्सेनिक एसिड में। आर्सेनिक एसिड क्या होता है, H3ASO4, इसमें O3 किस में ब्रेक होगी, O2 और O में। सेम वही प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हमने पर्टिकुलर एलिमेंट लिया है। एक बार हमने पहले वाले हमने कंपाउंड्स के साथ किया था, अब हम नॉन मेटल्स के साथ किया है, अब हम मेटलॉइड्स के साथ कर रहे हैं, फिर हम मेटल्स के साथ करेंगे। तो आर्सेनिक जब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, क्योंकि 5O की ज़रूरत है, 5O के साथ रिएक्ट करेगी जो यहाँ से निकले हैं O3 से, तो AS2O5 प्रोड्यूस करेगी, AS2O5, और AS2O5 फिर H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो आर्सेनिक एसिड क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा 2H3ASO4, ये प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे AS आर्सेनिक प्लस 5O3 के साथ रिएक्ट करेगा 3H2O की प्रेजेंस में, तो 2H3ASO4 प्रोड्यूस होंगे प्लस 5O2 प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो है मेटलॉइड की केस में होगा। अब हम मेटल्स के केस में चलते हैं। मेटल्स में जो ओजोन है वो कुछ मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज करती है। कौन से, जैसे कि सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर देती है, मरकरी को ऑक्सीडाइज कर देती है, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देती है। तो सिल्वर की केस को लेकर चलिए, ये ऑक्सीडाइज करती है सिल्वर ऑक्साइड्स, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड बना देगी सिल्वर को।
O3 किसमें, सेम वही प्रोसेस जो कि हम करते आ रहे हैं, O3 O2 और O में ब्रेक हो जाता है। ये जो O निकलते हैं ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो Ag2O प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब 2AgO3 के साथ रिएक्ट हुआ तो Ag2O प्रोड्यूस हुए और O2 प्रोड्यूस हुआ। तो सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर दिया इसने। मरकरी को भी सेम वही प्रोसेस, फर्स्ट इक्वेशन सेम है। मरकरी फिर इस O के साथ रिएक्ट करेगी तो मरकरी के मरकरस ऑक्साइड बन जाएंगे Ag2O मरकरस ऑक्साइड और O2 प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे। तो ऑल ओवर रिएक्शन 2Hg यानी मरकरी जब O3 के साथ रिएक्ट करेगी तो Hg2O और O2 प्रोड्यूस करेंगे। देखिए मरकरस ऑक्साइड यानी ये वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं ये मरकरस ऑक्साइड्स होते हैं। अगर हम इसमें ये फॉर्म होते हैं और इसमें डिज़ोल्व कर दें मरकरी को, अगर इसमें मरकरी को डिज़ोल्व कर दिया जाए तो ये अपनी मेनिस्कस को लूज़ कर देते हैं। मेनिस्कस मतलब कि जो अगर हम किसी भी ट्यूब में अगर मरकरी को लें तो इस ट्यूब से वो चिपकती नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से, आपने थर्मोमीटर में देखा होगा कि वो चिपकती नहीं है ग्लास में, दूर दूर रहती है। ठीक है, तो मरकरस को ये लूज़ कर देती है, यानी कि फिर वो ग्लास से चिपकने लग जाती है, स्टिकनेस होने लग जाती है, और इसको हम टेलिंग ऑफ मरकरी कहते हैं। टेलिंग ऑफ मरकरी, जब मरकरी ग्लास से चिपकने लग जाए तो ये क्या कहती है, अपनी मरकरी की मेनिस्कस को लूज़ कर देती है, जिसे टेलिंग ऑफ मरकरी कहा जाता है। तो ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स के साथ। अब हम देखते हैं ओजोन का एक्सेप्शनल बिहेवियर। ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गई है, अब हम एक्सेप्शनल यानी यूनिक बिहेवियर देखते हैं। देखिए ओजोन का एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है। जब ओजोन टूटती है तो O2 और O जनरेट करती है, हमने पूरे पिछले सारे टॉपिक्स में यही किया है। लेकिन जब वो ऑक्सीडाइज करती है कुछ ऐसे कंपाउंड को जैसे कि SO2 SnCl2, इन्हें ऑक्सीडाइज करती है, तब वो O2 जनरेट नहीं करती। इसी वजह से इसे एक्सेप्शनल केस कहा गया है। जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 O3 के साथ रिएक्ट करेगी तो 3SO3 यहाँ से प्रोड्यूस होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाते हैं। ऐसे ही जब सेनोनस जो होते हैं हमारे क्लोराइड्स, ये हमारे सेनोनस क्लोराइड्स हैं, जब HCl के साथ 6HCl जो कि कंसनट्रेटेड है और O3 ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी O3 प्रोड्यूस नहीं होती। SnCl4 यानी कि स्टैनिक क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, स्टैनस से स्टैनिक क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाते हैं और प्लस 3H2O प्रोड्यूस होते हैं। दोनों ही केस में O2 लिबरेट नहीं हो रही है, लेकिन हम नॉर्मल जो हमने रिएक्शंस की हैं उसमें O2 निकलती है। तो ये इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर, इसी वजह से इसे बोला गया है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एक्शन। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की वजह से जो ओजोन है एक माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह एक्ट करती है। ये ब्लीचिंग करती है जो वेजिटेबल कलरिंग मैटर्स होते हैं। वेजिटेबल कलरिंग मैटर्स जब O3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कलरलेस ऑक्सीडाइज्ड मैटर बनाते हैं और O2 जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए O2 निकल रहा है, लेकिन इस केस में नहीं निकलता, इसी वजह से इसे एक्सेप्शनल बोला गया है। नेक्स्ट है कि रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए हम जानते हैं कि ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कुछ रिएक्शन में ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, जैसे कि H2O2 के केस में ये H2O रिड्यूसिंग H2O और 2O2 प्रोड्यूस करता है H2O2 के साथ मिलके। तो ये क्या है, ये जो है वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसने H2 और O2 क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे बेरियम परऑक्साइड जब O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम ऑक्साइड क्रिएट कर देगा और 2O2 सेपरेट हो जाएगा। तो मीन्स टू से ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स। ये एक एडिशन रिएक्शन होती है। ओजोनाइड्स क्या होते हैं? ओजोनाइड्स देखिए ओजोन जो है जब एक
इस फॉर्म में जब इथाइलिन हम लिया है, हमने यहाँ पे ये लिया है इथाइलिन, ठीक है, इसको इथीन भी बोल सकते, इथाइलिन है ये, इथीन भी इसे बोल सकते हैं। तो O3 के साथ रिएक्ट करेगी तो ये ओजोनाइड फॉर्म करती है। ओजोनाइड यानी इथाइलिन ओजोनाइड फॉर्म करती है। ये जो होती है CH2 यानी ये 3 O जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसके साथ तीनों इस तरह से 3 जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये एक जो बॉन्ड है वो कम हो जाता है। तो ये क्या है, ये जो फॉर्मेशन हुई है ये इथाइलिन ओजोनाइड की होती है, इथाइलिन ओजोनाइड बनाता है। सेम ऐसे ही सेकंड में है, ये क्या है, ये क्या है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन O3 के साथ इसमें भी 3 O जुड़ जाएंगे और तीनों बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है ये हट के सिंगल रह जाएगा, यानी कि CH के साथ इस तरह से ये जुड़ते हैं और तीनों O आपस में जुड़ जाते हैं इसके साथ। तो ये क्या बने, ओजोनाइड बन गया, एसिटाइलिन ओजोनाइड बन गया, ये इथाइलिन ओजोनाइड बन गया। सेम ऐसे ही प्रोपाइलिन जब O3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो टेम्परेचर फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है 196 टेम्परेचर पे होती है CCl4 की प्रेजेंस में, सेकंड भी 196 पे CCl4 की प्रेजेंस में, और थर्ड भी 196 केल्विन टेम्परेचर पे CCl4 की प्रेजेंस में होती है। तो ये भी सेम इसी तरह से ही तीनों जो हैं वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, इस तरह से ये जुड़ जाते हैं। तो ये क्या प्रोपाइलिन ओजोनाइड्स में आता है। तो ये ओजोनाइड्स की फॉर्मेशन होती है, इनके एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। लास्ट हम इसके यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस देखते हैं ओजोन का। देखिए ओजोन का यूज़ जो कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है इसका, तो डिसइंफेक्शन फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास स्टेरिलाइजिंग वाटर होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड इसका यूज़ है ब्लीचिंग पर्पस के लिए किया जाता है। जो फैब्रिक्स होते हैं ऑयल स्टार्च तो इनको ये क्या करता है, ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है प्योरीफाइंग एयर। प्योरीफाइंग एयर मतलब जो क्राउड प्लेस होते हैं, सिनेमा हॉल्स, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशंस, टनल्स, माइंस, तो इन सब में ये क्या करता है, ओजोन प्योरीफाइंग करती है एयर को। फोर्थ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आर्टिफिशियल सिल्क होती है, सिंथेटिक कैम्फर होते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फिफ्थ है ये करता है, ये डिटेक्ट करता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड जो हमारे पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, डबल जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है कई बार, तो इनको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो ये तो होते हैं हमारे ओजोन के यूजेस होते हैं। तो जिसको ओजोन को हम ट्राईऑक्साइड भी बोलते हैं ना, तो ये ट्राई ऑक्सीजन, तो ये इसके यूजेस होते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।